हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर अब छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका और इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और उसकी जर्नल एंट्रीज तो हमें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, दैट इज डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। अरे मैम ये क्या होगा, इसमें कैसे होगा? तो आपके लिए खुशखबरी यही है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होने वाला है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि रिटायरिंग पार्टनर जब फर्म छोड़ के जाता है तब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और उस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म छोड़कर जा रहा है उसका जो हिस्सेदारी है, उसकी जो मेहनत का हिस्सा है, उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। बस सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, बट नॉट ड्यू टू रिटायरमेंट बट ड्यू टू डेथ। तो यहाँ पर इसका जो हिस्सेदारी होगी, इसकी मेहनत का हिस्सा होगा गुडविल में, उसको कॉम्पनसेशन कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और जर्नल एंट्री वाली चीज़ें। चलिए, तो बहुत ईजी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। X, Y एंड Z वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च एवरी ईयर हमारे बुक्स क्लोज होंगी। Y डाइड इन 30th जून। ठीक है, तो Y 30 जून की डेथ हो गई, 30 जून 2021 को Y की डेथ हो गई। ठीक है, Y's डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। अब Y की डेथ के समय गुडविल वैल्यूएशन किया गया फर्म का, कितना हो गया? 60,000। Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। तो 1.5 लाख प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, उसके बेसिस पे हमें इस साल प्रोपोर्शनेट शेयर क्या होगा Y का, वो निकालना है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से हमारा। वापस से देखो, गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? देखो क्वेश्चन में यहाँ पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 60,000 पे। ठीक है, तो इसमें वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? अगर पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 60,000, तो इसमें Y की हिस्सेदारी, Y की मेहनत का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक है, तो 60,000 का 2/6 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन देंगे Y को। कौन देंगे? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी निकाल लेते हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब एक बार पहले देख लेते हैं, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए ही फ़ायदा है, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना होगा। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे कि Y का यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेशियो हटाओ, बचा कितना X और Z के बीच में? 3:1। तो यही इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा और यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम जो रिटायरमेंट वाली कहानी है वही चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 था, उसमें से Y की मेहनत का हिस्सा कितना है? Y की हिस्सेदारी कितनी है गुडविल में? 20,000 हो गई। और गेनिंग रेशियो भी हमने निकाल लिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो एग्जिस्टिंग रेशियो में से Y का शेयर हटा दो, रिमेनिंग X और Z के बीच में कितना है? 3:1। 3:1 ही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। उसी रेशियो में Y का शेयर गेन करेंगे और यही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,50,000। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट
1,50,000, ठीक है। तो अब Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, Y's शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर कब उसकी डेथ हो रही है, जून में, ठीक है। तो अगर पूरे 12 महीने या पूरे साल का प्रॉफिट 1.5 लाख है तो 3 महीने का, दैट इज अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर देंगे। और इसमें इन 3 महीने के प्रॉफिट में Y की हिस्सेदारी कितनी होगी, 2/6, ठीक है। तो इंटू 2/6 कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये जो पीरियोडिक वाला मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, यहाँ पे गुडविल को आपको पीरियोडिक बेसिस पे नहीं निकालना है, ठीक है। तो ओवरऑल फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, उसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे Y का शेयर, तो आपका गुडविल की हिस्सेदारी आ जाएगी। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये पूरा 12 महीने का आपका प्रॉफिट है, इसलिए आपको इसको 3 महीने के बेसिस पे इस अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, जब तक Y जिंदा था इस अकाउंटिंग ईयर में, तो उसने कितनी मेहनत की उसका हम प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लेंगे। 1,50,000 इंटू 3/12, यह आ जाएगा 37,500। 37,500 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, उसमें 2/6 हिस्सा किसका हो जाएगा, Y का। तो 12,500 हो जाएगा Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो Y की शेयर ऑफ गुडविल भी आ गई एंड Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करनी होंगी, जर्नल एंट्रीज करनी है। चलो तो जल्दी से आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। यहाँ पर हम 30 जून 2021 को एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2021 30 जून 30 जून। चलो तो सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या होगा, गुडविल का जो उसकी हिस्सेदारी है, कौन उसको कॉम्पनसेशन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर करते थे, यहाँ पे डिजीज्ड पार्टनर कर देंगे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो Y को कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, गुडविल का 20,000, और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे, गेनिंग पार्टनर्स 3:1, ठीक है। तो चलो 20,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 5,000। तो ये आपने कर दी एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। अब ये आपने गुडविल वाली एंट्री कर दी। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर क्लियरली देखो, फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं, आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट उसका भाई खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे हम, और क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो चेंज नहीं हो रहा, एक्स और जेड के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:1 ही चल रहा है, जो उनका एग्जिस्टिंग था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी होगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो Y के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे, 12,500 जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 12,500 से, ठीक है। और डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो यह आपने गुडविल के लिए भी जर्नल एंट्री पास कर दी, एडजस्टमेंट कर दिया, एंड जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा था Y का डिजीज्ड पार्टनर का, उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल क्या हो जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 15,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय 5,000 एंड वाइज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय 20,000। परफेक्टली एंट्री हो गई हमारी गुडविल की। एंड देन नेक्स्ट एंट्री शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए
डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट वाइस कैपिटल अकाउंट बाय 12,500। तो देखो ये भी परफेक्टली हो गया। जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। गुडविल का कैलकुलेशन ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमने कर लिया और ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए बी एंड सी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 31 मार्च को फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है। बी डाइड ऑन 30 जून 2020। तो यहाँ पर बी की डेथ हो रही है 30 जून को। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। तो उसकी डेथ पे गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है 6 लाख। B's share in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 15 lakh, that is loss था। ठीक है, तो 15 लाख का लॉस हुआ था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया है। चलो तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल शुरू से। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6 लाख। ठीक है, और बी का शेयर कितना होगा? तो यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, डिजीज्ड पार्टनर है, बीज शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय, देखो कितना शेयर है उसका, 2/6 इंटू 2/6। तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए की गुडविल में 2 लाख रुपए उसकी मेहनत का हिस्सा है गुडविल में। ठीक है, जो उसको कॉम्पनसेशन करेंगे कौन, कॉम्पनसेशन कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन आपको नहीं दिया है, तो क्लियरली क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है ए और सी के बीच में 3:1, यही इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेनिंग रेशियो is equal to new profit sharing ratio is equal to 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ही 3:1 हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, लॉस में कितना हिस्सा होगा। ठीक है, डिजीज्ड पार्टनर का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स लॉस इज इक्वल टू 15 लाख। अब इसमें से बी की कितने हिस्सेदारी होगी? अब ध्यान से देखना, इसकी डेथ कब हुई है? 30 जून को हुई है। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीज शेयर इन लॉस। लॉस में बी का कितना शेयर होगा? 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ठीक है, 3/12 क्यों किया? क्योंकि 15 लाख पूरे साल का लॉस है। तो यहाँ पर अप्रैल मई जून 3 महीने के हिसाब से 30 जून को डेथ हो रही है, तो 3 महीने के हिसाब से कितना लॉस होगा वो निकालेंगे, और उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? 2/6। ठीक है, तो 15 लाख इंटू 3/12 कितना हो जाएगा? 3,75,000 आपका 3 महीने का लॉस हो जाएगा, इंटू 2/6 ये हो जाएगा 1,25,000। तो 1,25,000 क्या आ जाएगा? लॉस, शेयर ऑफ लॉस जो बी को भुगतना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपकी कैलकुलेशंस हो गई। अब जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कब डेथ हो रही है? 30 जून 2020। तो यहाँ पर हम ईयर 2020 लिख लेते हैं, जून 30। ठीक है, तो पहली एंट्री अगेन गुडविल की एंट्री करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए और सी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
डिजीज्ड पार्टनर बी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बी को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, 2 लाख, और 2 लाख किस रेशो में मिलेगा, 3:1 के रेशो में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए देगा 1,50,000 एंड सी देगा 50,000। तो इस तरह से 2 लाख का कॉम्पनसेशन बी को मिल जाएगा अगेंस्ट गुडविल। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो ये आपका गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। अब प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स भी हमारे 31 मार्च को प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन का भाग, दैट इज पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। और क्योंकि बी को लॉस बियर करना है यहाँ पर, है ना, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो 3:1 जो एग्जिस्टिंग था वही है रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो क्लियरली यहाँ पर एक सिंगल एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलकर, जिसमें डेबिट किसको करोगे, डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। तो क्लियरली बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना लॉस उसको बेयर करना है उतने से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट इज 1,25,000 एंड क्रेडिट कर देंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग बी's शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देख लो, शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख आया है, बी's शेयर ऑफ लॉस 1,25,000 आया है। जर्नल एंट्री फॉर गुडविल क्या हो गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 1,50,000, सी's कैपिटल बाय 50,000 एंड क्रेडिट बी's कैपिटल बाय 2 लाख। यही किया हमने एंट्री। एंड नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय 1,25,000। तो यही आ गया है। जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो वर्किंग में या जर्नल एंट्रीज में तो जल्दी से पूछ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। P, R and S are in partnership sharing profits 4/8, 3/8, 1/8 रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा इनका, 4:3:1, ठीक है। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner's share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो देखो यहाँ पर बस आपको लैंग्वेज के थ्रू थोड़ा घुमाया है, ठीक है। डायरेक्टली गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है कि फर्म की गुडविल कितनी होगी। यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनर का कितना हिस्सेदारी होगा गुडविल में वो कैलकुलेट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग उन्होंने आपको ये कुछ 2-3 लाइन्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे और गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। आर डाइड ऑन 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पर आर की डेथ हो रही है 1 जनवरी 2021 को। फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर वर। मतलब यहाँ पर क्लियरली वो बता रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, ठीक है। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका अकाउंटिंग ईयर रह रहा है। वर एज 2017 1,20,000, 2018 80,000, 2019 40,000 एंड 2020 80,000। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिटर्मिन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर in respect of his share of goodwill and B, pass journal entry for adjustment of goodwill। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम A पार्ट पे, जिसमें उसका गुडविल कितना होगा ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो आर्स शेयर ऑफ गुडविल क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। हम डायरेक्टली अब आर्स शेयर ऑफ गुडविल निकालने जा रहे हैं। आर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर ध्यान से देखो। उन्होंने बोला है कि इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, ठीक है। तो पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ठीक है। जो फर्म की गुडविल नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली पार्टनर की गुडविल में कितनी हिस्सेदारी होगी जिसकी भी डेथ हो रही है, वो कैसे निकालोगे उसको हम निकालेंगे। इट विल बी 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। और वो हम कैसे निकालेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स।
तो ये लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए, सबसे पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 एंड प्लस 80,000। तो ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स रहे हैं, ठीक है। बट ये प्रॉफिट्स तीनों पार्टनर्स के रहे। इसमें से बोला गया है हमारा जिसका जो डिजीज्ड पार्टनर है, ठीक है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है इतने प्रॉफिट में, उसका कितना अमाउंट उसके हम अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आर का देखो कितना शेयर है, 3/8 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चारों साल जो प्रॉफिट्स हुए इनका 3/8 हिस्सा जो है वो हर बार हमने आर के अकाउंट में क्रेडिट किया है, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या बोला है, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो चारों साल के प्रॉफिट में मल्टीप्लाइड बाय 3/8 इतना अमाउंट उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, उसका हाफ, उसका आधा करने से उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस जो स्टेटमेंट बोला है उसको ध्यान से पढ़ते जाओ और अकॉर्डिंगली पूरा कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, ये हो गया 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, 1,20,000 हो गया, इंटू 1/2 दैट इज 60,000। तो 60,000 क्या आ गया, आर का शेयर ऑफ गुडविल आ गया डायरेक्टली, ठीक है। ये फर्म का गुडविल नहीं है, आर का शेयर ऑफ गुडविल आया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा वो आपको वैल्यू करना है एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो पिछले 4 सालों में जितना हमने उसके अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया है वो हमने कैसे निकाला, चारों साल का प्रॉफिट को जोड़ा, उसका 3/8 हिस्सा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उसका हाफ, उसका क्या निकल जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिटर्मिन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। अब सेकंड आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, बहुत इजी हो जाएगा ये। अब जर्नल एंट्री में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लियरली एक बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी, क्या कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या होगा, नहीं दिया है। तो क्लियरली वो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम काट देते हैं, ठीक है, आर की डेथ हो रही है तो बचा कितना, 4:1। तो 4:1 पी और एस के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा और गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री जल्दी से पास कर देते हैं। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेशन देंगे जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसकी डेथ हो रही है, आर की, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर को कितना अमाउंट मिल जाएगा गुडविल का, 60,000 मिल जाएगा, ठीक है। और पी और एस उसको किस रेशियो में कॉम्पनसेशन देंगे, 4:1। तो कितना हो जाएगा, 48,000 पी कॉम्पनसेशन देगा एंड 12,000 एस कॉम्पनसेशन देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन, ये हो जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या हो रही है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, एस कैपिटल अकाउंट बाय 12,000, क्रेडिट करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट बाय 60,000। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, ठीक है। बस यहाँ पर आपको दिमाग अगर लगाना है वो इस बात पे लगाना है कि आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उन्होंने आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज़ें दी हैं, आपको बस उसको इंटरप्रेट करते हुए कैलकुलेशन करना है, आपका आर शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी निकल जाएगा। चलिए अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड
वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। ऑन 1 Feb 2020 वाई डाइड। अब किसकी डेथ हो रही है? वाई की डेथ हो रही है 1 February 2020 पे। वाई डाइड एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब इक्वल होने वाला है, 1:1 होने वाला है एक्स और जेड के बीच में। तो अभी उनका एग्जिस्टिंग 4:1 है, अब 1:1 होने वाला है, मतलब उन्होंने आपको इनडायरेक्टली हिंट कर दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज को करते हुए दिमाग में रखने होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। क्या बोला गया है? हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड। बिल्कुल सेम वही बात बोली है जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखी, ठीक है। तो पिछले 4 साल में जो डिजीज्ड पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसका आधा हिस्सा उसका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। द फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 years, ठीक है। तो पिछले पास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम y का शेयर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 4 साल का जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे। 1,50,000 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख। तो ये पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट था। इसमें से हमने y के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया होगा चारों सालों में, कितना हिस्सा हो जाएगा? 3/8, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/8 हिस्सा हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। इसका आधा हिस्सा उसका गुडविल होने वाला है, ठीक है, क्लियरली बोला है। हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पर इसका आधा हिस्सा गुडविल निकल जाएगा। चलो टोटल करो, 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/8 इंटू हाफ, ये हो जाएगा आपका 75,000। तो यहाँ पे y का शेयर ऑफ गुडविल आ गया है 75,000। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो x और z ने कितना कितना गेन किया वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो उनका न्यू रेशियो है उसमें से जब ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे जो उनका था, तो आपका क्या निकल जाएगा कि उन्होंने y की डेथ से कितना कितना गेन किया उसका शेयर, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या बोला गया है कि इक्वल होने वाला है, मतलब कितना होने वाला है? हाफ हाफ, 1:1। और ओल्ड रेशियो कितना था इन दोनों का? देखो 4/8 था और 1/8 था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4/8 1/8। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 8, 4 - 4 ये आ जाएगा 0, ओ हो। और यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 8, 4 - 1 ये आ जाएगा 3/8। तो क्लियरली यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि x ने तो कुछ गेन ही नहीं किया, y की डेथ होने से x को कुछ भी नहीं मिला। पूरा का पूरा जो y का शेयर था, ठीक है, वो किसको मिल गया? z को मिल गया। तो देयर इज ओनली वन गेनिंग पार्टनर, दैट इज z। समझ में आ रहा है? तो पूरा कॉम्पनसेशन जो गुडविल का है वो कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ z ही देगा, क्योंकि उसी ने गेन किया है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये आपने गुडविल की कैलकुलेशंस कर लिए। चलिए अब यहाँ पर ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम बी पार्ट निकाल लेते हैं, दैट इज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए, तो y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या बोला गया है? देखो, आपको बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स कौन से हो जाएंगे? 1 लाख और ये 50,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 75,000। तो 75,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ। तो इसमें y का शेयर कितना होगा? वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 75,000 अगर एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, ये 1 साल का एवरेज प्रॉफिट, लगभग मतलब 12 महीनों का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 फरवरी 2020 को डेथ हो रही है, ठीक है, तो अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 फेब 2020 तक कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 और जनवरी। ठीक है, 10 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, तो 31 जन तक 10 मंथ्स हो रहे हैं और 1 फेब को तुरंत वाई की डेथ हो रही है। तो दैट मीन्स हमें 10 मंथ्स के बेसिस पे उसने जो मेहनत की जब वो जिंदा था, तो 75,000 का जो प्रॉफिट आया है एवरेज प्रॉफिट, तो 10 मंथ्स के बेसिस पे वाई को उसका शेयर मिल जाएगा, क्योंकि 10 महीने उसने काम किया है इस अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर कितना है? उसका शेयर कितना है? 3/8। तो 75,000 अगर एवरेज प्रॉफिट है तो 10 महीने का कितना होगा? 62,500 होगा। और 62,500 सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, उसमें से वाई का हिस्सा कितना होगा? 3/8। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 23,438। ठीक है, तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जल्दी से जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ईयर 2020 फेब 1। सबसे पहले तो हम गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर देखो कौन था यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कौन है? जिसकी डेथ हो रही है वाई, वाइस कैपिटल अकाउंट। तो पूरा जो गुडविल में मेहनत का हिस्सा है वाई का, ठीक है, उसको कौन कॉम्पनसेशन देगा? जेड देगा। तो पूरा 75,000 से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जेड का, और जो कॉम्पनसेशन किसको दे रहा है? वाई को। ठीक है, फॉर द गेन। चलिए, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये आपने गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री कर लिया। चलिए, अब अगली एंट्री शेयर ऑफ प्रॉफिट की करोगे। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर उन्होंने ये बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो ही नहीं कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है। देयर इज अ चेंज इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर फ्लो में वो सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री करके एक सिंगल एंट्री करके आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको वो एंट्री करनी होगी, 2 एंट्रीज जो होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको या तो डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर वाला एंट्री करना होगा। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या एंट्री करनी होगी? गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट का कॉम्पनसेशन देगा? 23,438। तो 23,438। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग
Y's share of profit adjusted from gaining partners capital account. ठीक है, तो या तो आप ये एंट्री करो या फिर क्या एंट्री कर सकते हो। देखो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, वाई को प्रॉफिट मिलना है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 23438 से एंड क्रेडिट कर दोगे किसको, वाई को, क्योंकि उसको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। एंड देन क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम P&L सस्पेंस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री क्या कर दोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर सिर्फ Z गेन कर रहा है, तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो या तो आप ये दो एंट्रीज करो या फिर सिंगल जो मैंने ये वाली एंट्री की है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान आपको रखना होगा, दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर हो रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते समय क्या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तब आपको P&L अप्रोप्रिएशन से बांटना है। अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे उसका भाई अकाउंट दैट इज़ P&L सस्पेंस अकाउंट खोल देना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपका डेथ के बाद, ठीक है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके बाद क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो P&L सस्पेंस अकाउंट को हम राइट ऑफ करेंगे, बुक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो दूसरी एंट्री भी होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये वाली एंट्री कर सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर। बट यहीं पर अगर लॉस होता तो ये एंट्री क्या हो जाती, उल्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाता, जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का भी। तो जल्दी से आंसर देख लो। फॉर गुडविल एंट्री होगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट बाय 70,000 क्रेडिट होगा। तो देखो यही एंट्री हो रही है हमारी गुडविल की, ठीक है। एंड देन आपका प्रॉफिट के लिए क्या होगा, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट Y's कैपिटल अकाउंट बाय 23438, ठीक है। तो उन्होंने भी यही मर्ज्ड वाली एंट्री डायरेक्टली कर दी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने Y का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया एंड गेनिंग रेशियो निकाल लिया रिमेनिंग पार्टनर्स का, ठीक है। देन कैलकुलेशन ऑफ Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने पूरा निकाला एंड देन जर्नल एंट्रीज कर दी इन दोनों एडजस्टमेंट्स की। गुडविल का एडजस्टमेंट किया तो गेनिंग पार्टनर टू आपका रिटायरिंग नहीं होगा, यहाँ पर डिजीज्ड पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दूसरा एंट्री आपका हो गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर या तो ये वाली एंट्रीज पास करनी है या इनका मर्ज्ड वर्जन दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो आई होप आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं गुडविल के कैलकुलेशन से रिलेटेड और प्रॉफिट के कैलकुलेशन के से रिलेटेड हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हमने देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।